आज 33 नंबर भक्ति से शुरू करेंगे। अथ संकीर्तनम। पढ़िए प्रेम प्रकाश को। जब कोई व्यक्ति भगवान की लीलाओं, गुणों, रूप आदि की महिमा का उच्च स्वर से उच्चारण करता है तो वह संकीर्तन कहलाता है। संकीर्तन का अर्थ भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक उच्चारण भी है। तो संकीर्तन किसको संकीर्तन कहते हैं? संकीर्तन का डेफिनेशन क्या है? देखिए इसमें ये हाँ पढ़िए। भगवान के नाम, लीला, गुण, रूप आदि महिमा का उच्च स्वर से उच्चारण। लीला, गुण, रूप, नाम, लीला, गुण, रूप आदि की महिमा का उच्च स्वर से उच्चारण करना संकीर्तन है। तो ये दिखाता हूँ। लिटरी किसने कहा था? ये श्लोक पढ़ा लीजिए। संकीर्तनम। नाम लीला गुणादि नाम उच्चैर भाषा तो कीर्तनम। कीर्तन इज डिफाइंड एज, कीर्तन का क्या डेफिनेशन है? उच्चैर भाषा, द लाउड चैंटिंग। किसका? नाम, लीला, गुण आदि नाम। अर्थात नाम, लीला, गुण और आदि में क्या आएगा? रूप, महिमा इत्यादि। ये सब का उच्च स्वर में जो कीर्तन करना उसको संकीर्तन कहते हैं। और एक उदाहरण देते हैं शास्त्रों से, जिसको विष्णु धर्म कहते हैं। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवन्ति राजेंद्र महापातक कोटय। हे राजेंद्र, कृष्ण, बोलिए कृष्ण। कृष्ण, ये मंगलमय नाम जिनके वाणी से उच्चारित होती है, उनके कोटि कोटि महापातक भस्मीभूत हो जाते हैं। भगवान नाम का इतना महिमा है। पढ़िए। विष्णु धर्म में सामूहिक कीर्तन की प्रक्रिया के महिमागान संबंधी एक कथन है। हे राजा, कृष्ण शब्द इतना शुभ है कि जो भी इस पवित्र नाम का कीर्तन करता है वह अनेक जन्मों से चले आ रहे पाप कर्मों के फलों से तुरंत छूट जाता है। यह तथ्य है। श्री चैतन्य चरितामृत में निम्नलिखित कथन मिलता है। जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण एक बार करता है वह जितने भी पाप कर सकता हो उससे भी अधिक पाप कर्मों के फलों को नष्ट कर देता है। पापी मनुष्य अनेक पाप कर्म कर सकता है किंतु वह इतने पाप कर्म नहीं कर सकता कि कृष्ण का एक बार उच्चारण करने से उन्हें नष्ट न किया जा सके। तो कोई नृसिंह कहे या श्री राम कहे तो नहीं होगा? प्रेम प्रकाश को आपने कृष्ण नाम का उच्चारण का इतना महिमा पढ़ा, कोई कहेगा कोई राम उच्चारण करे, कोई नृसिंह उच्चारण करते हैं, भगवान के हयग्रीव का नाम उच्चारण करते हैं, तो क्या कहेंगे? मिलेगा, लेकिन कृष्ण का जैसे राम स्तोत्र में कहा है, रमेति मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वराननी। तो बोलिए तो राम का एक हजार विष्णु सहस्र नाम लेते हैं तो राम नाम के समान है। 1000 विष्णु सहस्र नाम, तो विष्णु सहस्र नाम में भी तो राम आते हैं ना। तो नाम की महिमा है। एक
नाम या 3 राम नाम के समान है। राम कहते हैं 3 बार तो एक कृष्ण नाम के समान है। लोग अब ये भी साथ साथ देखना चाहिए कि नाम नाम कार्य बहुधा। बोलिए अखिलेश को, अरे आगे तो बोलिए हम शुरू करते हैं तो पूरे आपको करना पड़ेगा ना। हरे कृष्ण। नाम नाम कार्य बहुधा। तो आपके भिन्न भिन्न नाम हैं और आपने उन नामों में अपार शक्ति संचित है। तो फिर एक तरफ ये कहा जाता है कि भगवान नाम में कभी अभेद नहीं करना चाहिए। और प्रेम प्रकाश प्रभु जी ऐसे कह रहे हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम करने से एक राम नाम के बराबर है, एक राम नाम से एक कृष्ण नाम। अब ब्रजवासी लोग ये कहेंगे एक बस राधा में सब आ गए। यही तो आज बहुत जोरदार बोलबाला चल रहा है ना प्रचार, कि राधा, बस राधा नाम में सभी सैकड़ों हजारों विष्णु सहस्त्र नाम, सभी राम नाम कृष्ण नाम सब उसमें है। ऐसा है नहीं, ये आपसे प्रश्न पूछ रहे हूँ, समन्वय कीजिए ना। एक तरफ कहते हैं कि भगवान नाम में कोई भेद नहीं है, इसके लिए कहते हैं नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति। बहुधा, बहु नाम है और भगवान नाम में संपूर्ण शक्ति है। कोई कृष्ण कहे, कोई गोपाल कहे, कोई राम कहे, मधुसूदन कहे, कोई हरि कहे, समान है ना। कोई हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, श्री कृष्ण शरणम मम कहते हैं, सब भगवान नाम है। हाँ, और कृष्ण नाम 100 बार एक और फिर उसमें बताया गया साथ में कि शिव की और विष्णु भगवान स्वयं चक्र लेकर के पीछे चलते हैं राधा नाम नहीं, रक्षा के लिए। उसका सारे जन्म का पाप उपस्थित हो जाता है। देखिए, अर्चन की महत्व की व्याख्या जिस प्रकार पूर्व में की गई है, उसी प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण भी श्री कृष्ण के मंगलमय नाम संकीर्तन की महत्व की व्याख्या करती है। प्राधान्य के कारण कृष्ण नाम कहा गया है। जीव गोस्वामी पाद इसको बहुत सुंदर से व्याख्या करते हैं अपने ग्रंथ में, टीका में 270। कहते हैं कि जैसे अर्चन का महत्व हम लोगों ने पढ़ा, उस प्रकार से भगवान नाम में कृष्ण नाम, क्योंकि कृष्ण मूल हैं, आदि हैं, अवतारी हैं, इसलिए उनके नाम की महिमा यहाँ इसमें बताया गया है। लेकिन वही कोई पूछेगा आपको तो क्या हम राम नाम लेते हैं, हम हरि नाम लेते हैं, गोपाल कहते हैं या वासुदेव कहते हैं, तो उसमें कोई शक्ति नहीं है क्या? इसको आचार्य टीका में कहते हैं, देखिए, प्राधान्य के कारण कृष्ण नाम कहा गया है। श्री हरि के अपरापर नामों के कीर्तन का भी महत्व उसी प्रकार है। जैसे कृष्ण नाम का कीर्तन है, उसी प्रकार से भगवान के अनेक नाम हैं। तो कोई भी, कोई हरि कहे, कोई गोपाल कहे, कोई मधुसूदन, कोई वासुदेव, जिसको जो नाम अच्छा लगता है वो नाम उच्चारण करे, लेकिन मुख्यतः कृष्ण नाम है। और ये जो महामंत्र जप करते हैं ना, ये जो महामंत्र जप कीर्तन करते हैं ना, ये नाम है कि मंत्र है? नाम नहीं है, मंत्र नहीं है, नाम नहीं है। तो अच्छा, ये महामंत्र है, तो फिर नाम नहीं है क्या? मंत्र और नाम में क्या अंतर है?
हैं? नहीं, मन से जो जप किया जाता है। अरे आप, मन से जो जप किया जाए वो मंत्र है, और तन से जो जप किया जाए वो तंत्र है। क्या व्याख्या है भाई जो ऐसे ऐसे पंडित आ जाएंगे तो बस। माइक है, माइक माइक दे दो। भगवान के नाम बहुत सारे हैं, लेकिन उन्हीं नामों से जब कोई संप्रदाय में कोई आचार्यगण जैसे चैतन्य महाप्रभु ने उस मंत्र का, हरि नाम से ही बना हुआ मंत्र का जब प्रचार किया तो वो एम्पावर्ड हो गया और वो संप्रदाय में आता है और वो दीक्षा में उसको गुरुजन उसको प्रदान करते हैं, तो वो उसके लिए मंत्र सब यूज़ करते हैं। वैसे भगवान के नाम बहुत सारे हैं, कोई भी जो लेते हैं बोलते हैं हम नाम लेते हैं, ठीक है नाम लेते हैं, लेकिन ये मंत्र है, ये एक संप्रदाय में एम्पावर्ड है आचार्यों के द्वारा, तो इसको लेना अलग बात होती है। तो इससे आपका बहुत शुद्धिकरण होगा, क्योंकि आप उस संप्रदाय में जुड़ करके किसी भक्त के द्वारा भी ले रहे हैं, अगर गुरु दीक्षा नहीं भी है लेकिन किसी उसी परंपरा में कोई भक्त आपको बता रहा है करने के लिए, तो वो विधि भी बताएगा जो कि आचार्यों ने दिया है, तो उससे शुद्धिकरण होगा। मतलब हम लोग ऐसा प्रीचिंग बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें और एक बात जोड़ सकते हैं, बहुत अच्छा कहा आपने। मंत्र और नाम में क्या अंतर है सुनिए। मंत्र वो होता है जिसमें बीज लगता है। अब ये तो सामान्य रूप से सबको बता नहीं सकते, जो लोग गायत्री दीक्षा लिए हैं वो लोग बीजाक्षर को उच्चारण करते हैं, पर इतना तो बता सकते हैं जैसे एक बीज है ओम, ये सबको बताते नहीं हैं जो लोग दीक्षा लिए हैं वो, पर ये सर्वत्र विदित है। ओम हो या क्लीम हो, इसको बीजाक्षर कहते हैं। और भी है, ये जिसमें लगता है तो वो मंत्र है, अन्यथा वो नाम है। पर यहाँ वो समाप्त नहीं हुआ। प्रश्न होगा तो फिर आप इसको महामंत्र कहते हैं, इसमें तो कोई ओम नहीं है। कोई कहता है ऐसे ओम हरे कृष्ण ऐसा तो कोई नहीं कहते हैं। जो कहते हैं वो अशुद्धि है। वो कई लोग आपने सुना होगा सुबह सुबह तुलसी पूजा में ओम वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य, ये कहाँ से शुरू हो गया? हाँ मैं सुना हूँ इसी मंदिर में, कई वरिष्ठ भक्त भी कहते हैं ओम है ही नहीं उसमें, क्यों जोड़ रहे हैं? कई लोग ऐसे कहते हैं नहीं वो सीधा वृंदाय तुलसी देव है, कुछ लोग ओम वृंदाय तुलसी देवाय, ये कहाँ से शुरू कौन से ग्रंथ में लिखा है? एडिशन नहीं करना है कुछ। तो देखो यद्यपि महामंत्र में किसी प्रकार का बीजाक्षर नहीं है, यद्यपि वो हरि नामात्मक है, फिर भी उसको मंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि कलिसंतरण उपनिषद में ऐसे ही है, और वेद और श्रुति में अगर लिखा है तो उसको तो हम स्वीकार करते ही हैं। चाहे आप हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे अगर कहेंगे तो ये श्रुति मंत्र है। पर इस मंत्र में विशेषता है कि इसमें कोई बीजाक्षर नहीं है। इसलिए नहीं है, इसको कोई भी किसी भी समय कभी भी जप कर सकते हैं। जहाँ बीज युक्त होता है उसके लिए थोड़ा विधि विधान शुद्धि का विचार है। अगर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 ऐसे कहेंगे तो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। ये पुराण का है, एक श्रुति का है एक पुराण का है। विवेक प्रभु ठीक है ना? तो दोनों पुराण भी वेद का ही पंचम वेद है पुराण। कोई कह नहीं सकता कि पुराण को हम मानते नहीं। श्री जी के जन्मोत्सव में आपने कथा में सुना होगा कि वृषभानु राजा जब कीर्तिदा माता और वृषभानु राजा जब वो उनको संतान नहीं थे, केवल एक पुत्र ही था दाम, श्री दाम, पर कुछ संतान पुत्री नहीं थे, तो ऋषि का नाम याद नहीं आ रहा है, मैं वो राधा रानी की कथा में कहा था,
पुत्री। जो ऋषि हैं, एक ऋषि, महान ऋषि हैं, उन्होंने उनको ये कहा कि आपको अगर वांछित फल चाहिए कि आप साक्षात लादिनी शक्ति को अपनी पुत्री के रूप में चाहते हैं, तो इस मंत्र का जप कीजिए। और निरंतर पति पत्नी दोनों जप करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वृषभानु बाबा ये जप करते थे, लिखा है, वृषभानु बाबा कीर्तिदा माँ ये जप करते थे और निरंतर जप करने लगे। ऐसे जप करते 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 तब जाके श्री जी प्रकट हुई। कैसे? सबसे पहले तो वृषभानु बाबा के मन में, हृदय में देख रहे हैं, एक पीत वर्ण का एक बहुत सुंदर आभा प्रकट हुई और वही फिर कीर्तिदा माँ के मन या चित्त में, हृदय में जाते हैं, फिर वहीं से उनके गर्भ में जाते हैं। तो यहाँ भी प्रमाण मिलता है कि वृषभानु बाबा जो मंत्र जप कर रहे थे वो हरे कृष्ण महामंत्र ही है। तात्पर्य यह है कि ये वेद का श्रुति हो या चाहे पुराण हो, इसमें कोई बीजाक्षर नहीं है, पर ये श्रुति और पुराण में है। इसीलिए इसको हम लोग मंत्र तो नहीं कहेंगे, महामंत्र कहते हैं। और ये कैसा महामंत्र है? नामात्मक महामंत्र है, जिसमें भगवान नाम संश्लिष्ट है, जिसको जप किया जा सकता है, कीर्तन किया जा सकता है। ठीक है मधुशेषपुर, कोई ऐसे पूछे आपको आपके कैंपस प्रीचिंग में, तो ये बता सकते हैं कि दोनों साथ साथ है, मंत्र भी है और नाम भी है, जो मैं अभी आपको बताया। आइए जो बताए, जो ओम क्लीम इत्यादि जो हैं, इसको बीज कहते हैं। इसको किसी भी मंत्र के सामने जोड़ के बोला जाता है, जिससे उसकी शुद्धता, उसकी शक्ति ये है, बढ़ता है। बीज मंत्र न, इसको कहते हैं बीजाक्षर, और पूरे को हाँ बीज मंत्र कहते हैं। तो फिर उदाहरण देते हैं, श्रीमद् भागवतम 7:9-18 7-9-18 में लीला संकीर्तन में विशेष करके लीला कीर्तन। कोई हारमोनियम मृदंग करताल बजा के कीर्तन करते हैं तो उसको संकीर्तन कहेंगे, कहते हैं ना। अब कोई दूसरे प्रकार के कीर्तन करते हैं, वो क्या है? भगवत कथा करते हैं तो वो भी कीर्तन हुआ। भगवत कथा करते हैं तो वो भी कीर्तन है। वो लीला कीर्तन, गुण कीर्तन, नाम कीर्तन, ऐसे अलग अलग है। अब देखिए लीला कीर्तन पढ़िए। श्रीमद् भागवतम में 7-9-18 प्रहलाद महाराज भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। पढ़िए। हे भगवान नृसिंह, यदि मैं आपके सेवक पद को प्राप्त कर सकूं तो मेरे लिए आपकी लीलाओं के बारे में श्रवण कर पाना संभव हो सकता है। आप परम मित्र, परम आराध्य अर्चा विग्रह है। आपकी लीलाएं दिव्य हैं। उनका श्रवण करने मात्र से सारे पाप कर्म दूर हो सकते हैं। अतएव मैं उन पाप कर्मों की परवाह नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी लीलाओं का श्रवण करने मात्र से मैं भौतिक आसक्ति के कलमश से छुटकारा पा सकूंगा। भगवान की लीलाओं के विषय में अनेक गीत है। अभी लीला कीर्तन सुन रहे हैं हम लोग, तो उनकी लीलाएं किस में वर्णन है, जिसको हम कीर्तन कर सकते हैं या श्रवण कर सकते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मा जी द्वारा गाया गया ब्रह्म संहिता, नारद जी द्वारा गाया गया नारद पंचरात्र, और सुखदेव गोस्वामी द्वारा गाया गया श्रीमद् भागवतम। ये है लीला कीर्तन, लीला से संश्लिष्ट है। यदि कोई व्यक्ति इन गीतों को सुनता है तो वो भवबंधन से सरलता से छूट सकता है। पेज नंबर चाहिए 79 क्या कहते हैं, 79। तो इस गीतों का श्रवण करने में कोई कठिनाई होनी नहीं चाहिए। मतलब एक तरह से प्रभुपाद जी यहाँ
एक हमें इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, कोई भी पूछे तो हम बता सकते हैं कि प्रभुपाद जी हमें भक्ति रसामृत सिंधु में ये शिक्षा देते हैं कि ब्रह्म संहिता गाना चाहिए, नारद पंचरात्र गाना चाहिए, भागवत के श्लोकों को गाना चाहिए, भागवत के श्लोकों को पाठ करना चाहिए। सस्वर अगर गा सकें तो बहुत अच्छा है। पाठ करना तो एक जो है वाचक, जैसे कथावाचक लोग या पंडितों को बिठा देते हैं, वो लोग एक स्वर में पाठ कर लेते हैं, है ना। पर हाँ, उनको पूरा करना है ना, 7 दिन में पूरा 18,000 श्लोक पूरा करना है, इसलिए वो करते हैं, वो बहुत फास्ट पढ़ते रहते हैं। पर यहाँ कहते हैं कि कोई इसको गा सकते हैं, भागवत के श्लोकों को गाना चाहिए अलग अलग स्वर में। जैसे मान लीजिए आप गा सकते हैं त्रिभुवन कमनम तमालवरणम रविकर गौरवराम्बर दधाने, विष्णु स्तुति। इस तरह से भागवत के श्लोकों को गाना चाहिए, गुनगुनाना चाहिए। चलते फिरते यहाँ से आपके आश्रम जा रहे हैं, लोग न जाने कितने थर्ड क्लास के गाने गा के, और हम लोग ऐसे सुंदर श्लोकों को, पदों को गाना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा यहाँ लिखे हैं। फिर कहते हैं कि गुण कीर्तन, ये तो लीला कीर्तन हो गया, अभी आगे कहते हैं गुण कीर्तन। गुण कीर्तन में क्या उदाहरण देते हैं, देखिए 1:5-22 बोलिए मेरे साथ, श्लोक देख के बोलिए। इदम हि पुंस तपसा सुतस्य वा सृष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धि दत्तयो अविच्युतोऽर्थ कविभिः निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। पढ़िए। नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव से कहते हैं, हे व्यास, यह जान लो कि ऐसे लोग, सारे लोग जो तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, वेद स्तुतियों के उच्चारण, दिव्य ज्ञान के चिंतन तथा दान कर्म करने में लगे हैं, वे सभी अपने इस पुण्य कर्मों के द्वारा भक्तों का सानिध्य चाहते हैं और भगवान की महिमा का कीर्तन करना चाहते हैं। यहाँ यह इंगित हुआ है कि भगवान का कीर्तन एवं महिमा गायन ही जीव का परम कार्य है। मनुष्य को तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है, क्या, कि पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं का वर्णन किया जाए। इसलिए जहाँ भी भागवत कथा होती है वो एक महान कार्य होता है। यहाँ शास्त्र प्रमाण है, देखिए ये हो गया गुण कीर्तन। तो कीर्तन देख रहे हैं कई, एक तो है नाम संकीर्तन, दूसरा क्या सुना आपने, लीला कीर्तन, तीसरा क्या सुना, गुण कीर्तन, अभी 34 नंबर भक्ति, जप। किसी मंत्र या स्तुति का धीरे धीरे तथा मधु वाणी में उच्चारण करना जप कहलाता है, और उसी मंत्र का जोर से उस स्वर में उच्चारण करना कीर्तन कहलाता है। उदाहरणार्थ महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का मधुर स्वर में अपने सुनने के लिए ही उच्चारण करना जप कहलाता है। किंतु इसी मंत्र को अन्य लोगों द्वारा सुनने जाने के लिए उस स्वर में उच्चारण करना कीर्तन कहलाता है। महामंत्र का प्रयोग जप तथा कीर्तन दोनों के लिए हो सकता है। जब 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 जप किया जाता है तो वह जापक के निजी लाभ के लिए होता है, किंतु जब उसी का कीर्तन किया जाता है तो अन्य सुनने वालों के लाभ के लिए होता है। पद्म पुराण में एक कथन है, जो व्यक्ति धीमे स्वर में उस स्वर में पवित्र नाम का उच्चारण करता है उसके लिए मुक्ति तथा स्वर्गिक सुख के मार्ग तुरंत खुल जाते हैं। एक तो कहते हैं, देखिए जप के बारे में, मंत्रस्य सुलघु उच्चारो जप इति अभिधीयते। कोई आपको पूछे प्रभु जी जप किसको कहते हैं, छोटू
यहाँ क्या लिखा है देखिए, मंत्र के अति धीरे उच्चारण को जप कहते हैं मृदु वाणी में। जैसे बताइए, जो स्वयं को सुनाई दे, धीरे धीरे उच्चारण करके जब स्वयं सुनना चाहिए तो वो जप है। तो कीर्तन तो आपने सुन लिया, अभी जप। अभी इसमें कहते हैं, पद्म पुराण से श्लोक उद्धृत करते हैं, कृष्णाय नम इत्येष मंत्र सर्वार्थ साधकः भक्तानां जपतां भूपम स्वर्ग मोक्ष फल प्रद। कृष्णाय नमः, ये मंत्र सर्वार्थ साधक है। देखा ना अमल प्रभु, आप पूछ रहे थे ना बीज क्या है, इसमें एक बीज है, क्या है बताओ? यहाँ देखो, स्क्रीन पे देखिए, कोई बता सकता है इसमें बीज कहाँ है? एग्जैक्टली कौन बोले? नमः, ये है बीज, कृष्णाय नमः। तो जहाँ नमः, स्वाहा, ओम, क्लीं और भी बहुत सारे हैं, ये सब जहाँ प्रयोग होता है फिर वो मंत्र होता है। ये मंत्र सर्वार्थ साधक है, यह जप करने वाले भक्तों को स्वर्ग मोक्ष फल प्रदान करने वाले हैं। ठीक है। अब विज्ञप्ति 35 नंबर, विज्ञप्ति। विज्ञप्ति के लिए कहते हैं, हरिम उद्दिश्य यत् किंचित कृतम विज्ञापनम गिरा मोक्ष द्वारर्गलान मोक्ष तेनैव विहितस्तव। श्री हरि के को उद्देश्य करके वाणी के द्वारा जो कुछ विज्ञापन किया जाता है उससे ही मोक्ष का द्वार का अर्गल मुक्त हो गया है। पढ़िए। निवेदन विज्ञप्ति। स्कंद पुराण में भगवान के चरण कमल में निवेदन विज्ञप्ति विषय का एक कथन है, जिसमें कहा गया है कि शांत भक्त निम्नलिखित 3 विधियों से कृष्ण के प्रति अपनी विज्ञप्ति कर सकते हैं। संप्रार्थनात्मिका, एक संप्रार्थनात्मिका भावपूर्वक प्रार्थना करते हुए। 2 में दैन्य बुद्धि का, अपने आप को विनीत रूप से प्रस्तुत करते हुए। 3 लालसामयी, किसी सिद्धि की इच्छा करते हुए। आध्यात्मिक जीवन की किसी सिद्धि की आकांक्षा इंद्रिय तृप्ति नहीं होती। एक मिनट, इसको आप नोट कीजिए, परीक्षा में आएगा ये। और कुछ लिख सकते हैं अपने नोटबुक में, ये अवश्य परीक्षा में आएगा, आंख बंद करके। प्रार्थना कितने, निवेदन या विज्ञप्ति कितने प्रकार के हैं, व्याख्या करें। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? सबमिशन। हाँ, तो 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला है संप्रार्थनात्मिका। बोलिए और एक बार। संप्रार्थनात्मिका। दूसरा है दैन्य बोधिका। दैन्य बोधिका। दैन्य बोधिका। तीसरा है लालसामयी। 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 पहला बताइए। संप्रार्थनात्मिका। अब दूसरा बताइए। दैन्य बोधिका। दैन्य बोधिका। तीसरा बताइए। लालसामयी। लालसामयी। बोलिए विवेक प्रभु, हमारी ओर देखिए। संप्रार्थनात्मिका एक हो गया है ना। हाँ, दूसरा क्या है? दैन्य बोधिका। तीसरा है लालसामयी। बोलिए राधानाथ को। हाँ पापा प्रार्थना जो है ना, उसके सामने सम लगा दीजिए। सम प्रार्थनात्मिका। हाँ। फिर दैन्य बोधिका। लालसामयी। सम प्रार्थना। बोलिए बोलिए, अभ्यास कीजिए।
नहीं, पहला हुआ नहीं। फिर से बोलो। हाँ, बिना देखे बोलिए। संप्रार्थनात्मिका दैन्य बोधिका, बोलिए। एक लालसामय, प्रेम जी, कल्याण प्रभु, हाँ, श्री माधव प्रभु, बोलो। ये लोग तो बिना देखे बोले। अच्छा, बोर्ड पे लिखा है, फिर भी तो देखना चाहिए। अब बिना देखे बोलो। दैन्य बोधिका, हाँ, है ना। और बोलिए, कौन? सुदामा सखा प्रभु, बोलिए। आप पीछे जाओ ना, देख नहीं रहे। संप्रार्थनात्मिका दैन्य बोधिका लालसामयी, सुदामा प्रभु। और कौन? बोलिए। हाँ, ठीक है, याद है, बोलिए। लालसामयी, हाँ, ठीक है, दैन्य बोधिका। और अब संप्रार्थनात्मिका का अर्थ क्या है, वो तो भी लिखना पड़ेगा ना, तो समझाएंगे कैसे? इसका अर्थ क्या है? भावपूर्वक। क्या लिखा है? भावपूर्वक प्रार्थना करते, भाव सहित प्रार्थना करना, यह है संप्रार्थनात्मिका। और दैन्य बोधिका क्या लिखा है? अपने आप को विनीत रूप से प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना करना। और लालसामयी किसी सिद्धि की इच्छा करते हुए जो प्रार्थना है। ठीक है, फिर से एक बार संप्रार्थनात्मिका व्याख्या बोलिए। भावपूर्वक प्रार्थना, इतना भी ठीक है, भावपूर्वक प्रार्थना, संप्रार्थनात्मिका। नेक्स्ट, दैन्य बोधिका विनीत पूर्वक, विनीत रूप से प्रार्थना, दैन्य बोधिका। लालसामयी सिद्धि की, किसी आध्यात्मिक सिद्धि की इच्छा से प्रार्थना करना, ये है लालसामयी। तो इसका उदाहरण बताइए, पहले सुनते हैं। संप्रार्थनात्मिका विज्ञप्ति भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोसाई पाद हमें सिखाते हैं, थोड़ा समय निकाल के भगवान के सामने जाएं और इन तीनों में से कोई भी एक प्रार्थना आप भगवान के सामने बोल सकते हैं, थोड़ा 1-2 मिनट, और भगवान उसे सुनते हैं और पसंद करते हैं। भगवान ये पसंद करते हैं कि अखिलेश वो अपने बिजी शेड्यूल से 2 मिनट समय निकाल के हमारे पास आए। सही कहा? हाँ भी बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण बलराम राधे श्याम ऐसे मानते हैं, अगर आप में से कोई गए तो यही कहते हैं कि अपने बड़ा बिजी रहता है ना, हमारे पास आने को समय कहाँ है इनको। अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय निकाल के 1-2 मिनट अगर भगवान के सामने जाके हमने ये तीनों में से कोई भी एक बोले तो भगवान बहुत पसंद करते हैं और अपना मानते हैं उसको। तो संप्रार्थनात्मिका क्या है? भावपूर्वक प्रार्थना करते हुए कोई एक प्रार्थना, कोई भी एक वैष्णव भजन कह सकते हैं जिसमें भावपूर्वक प्रार्थना है। याद कीजिए, कोई भी जिसमें राधा कृपा कटाक्ष में भाव। ओके, गजेंद्र मुख्य स्तुति इसमें आएगा। हाँ, कई श्लोक दैन्य बोधिका में आ जाते हैं, उसमें अपने रक्षा के लिए भाव प्रार्थना।
हाँ, इस ये हो सकता है। मानस देह गेह जो किस, ये बहुत अच्छा है, ये भावपूर्वक प्रार्थना है, ये संप्रार्थनात्मिका में आएगा। बोलिए, मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। और कुछ बोल। हे प्रभु, नहीं, पहले संप्रार्थनात्मक में देखते हैं। और कुछ है? ये दया करो मोरे तो दैन्य बोधि का ही हो गया ना, कि दीनता से हम भगवान के सामने कहते हैं। और कुछ याद कीजिए, जैसे ये लालसा में आएगा कि इच्छा कर रहे हैं ना नरोत्तम दास ठाकुर। संप्रार्थनात्मक में और क्या कुंती स्तुति आ सकता है, क्योंकि वो भाव से प्रार्थना कर रहे हैं ना कुंती स्तुति में। नमो किंचन वित्ताय निवृते गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। ये भावपूर्वक प्रार्थना है। नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज। ये संप्रार्थनात्मिका में आएगा। और कुछ आएगा? हाँ, हे कृष्ण करुणा सिंधु। हाँ, वो कुलशेखर महाराज का ना, कृष्णे त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव में विशते मानस राजहंस। ये इसमें कुलशेखर की प्रार्थना है, ये भाव संप्रार्थनात्मिका में है। और हाँ, वो भी इसमें गुणगान होता है ना। आगे कुछ है उसमें आप उसको ले सकते हैं, स्तुति, वो उसमें आएगा। स्तुति कर रहे हैं ना सभी भगवान के जो है उसमें है। तो भगवान के नाम गुणों को आप बहुत सुंदर भाव से प्रार्थना कर रहे हैं। और कोई भावपूर्वक प्रार्थना याद कीजिए। विष्णु स्तुति भी भावपूर्वक प्रार्थना है भगवान के सामने, भगवान के लिए। और दामोदर अष्टकम में सत्यव्रत मुनि लालसा करते हैं, वो दामोदर से यही मांगते हैं, जैसे आपने कुबेरात्मजो बद्ध मृतैव यद्वत् तोया मोचितो भक्ति भाजो कृत। हाँ, ये भी आएगा, बहुत अच्छा है। प्रभु तब पद जोगे, हाँ, नाही मागे देह सुख विद्या धन। ये सब चलिए ठीक से दैन्य बोधिका में बोलिए अभी। जो कि भक्त यहाँ भगवान के सामने अपना दैन्यता प्रकाशित कर रहे हैं। आमार जीवन सदा पापे रत नाहि क पुण्येर लेश परे रे उद्वेगे दियाछि जे कत दियाछि जीवे रखले। तो ये दैन्य बोधिका है, अपने आप को दैन्य दीनता प्रकाशित करता है। तो पीछे चले जाइए, उनको चेयर में बैठे दो, चेयर में बैठे। दैन्य बोधिका में और कोई कहाँ कोई भक्त भगवान के सामने अपनी दीनता प्रकाश करके बोल रहे हैं? हाँ बोलिए ना, कोई पद बोलिए। हाँ, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो विषयी जी, कैसा है? विषयी दुर्जन सदा कामे रत पाप किछु नाही मोर गुण। हाँ, ये बहुत अच्छा है। कौन बोले?
हाँ, गौरांग बोलते हैं ये बहुत अच्छा दैन्य बोधिका है। बोलिए। गौरांग बोलीते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलीते नयने बवेनीरा। और ऐसे ही और एक है ना, गौरांग करुणा कर दीनहीन जाने, मोसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवने। ये है दैन्य बोधिका। गौर निताई के सामने कभी ऐसा आप बोले हैं? जरूर बोलना चाहिए। इसलिए तो मैंने कहा कि गौर निताई यही कह रहे हैं, विवेक प्रभु अपने बिजी शेड्यूल से 2 मिनट मेरे सामने आके तो कभी कुछ बोले हैं आपने? गौरांग बोलते अपना मान ये करते हैं ना। हाँ, ऐसे कई। हाँ, ये दैन्य बोधिका है वैष्णव आचार्यों के सामने, प्रभुपाद या वैष्णव आचार्य के सामने, है ना। ये सब ध्यान रखना चाहिए। ये जहाँ दीनता प्रकाश कर रहे हैं कि मेरे जैसा पतित और कोई नहीं है, आप मुझे कृपा कीजिए, उद्धार कीजिए, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, सद्मति दीजिए, और मैं आपका जप कर सकूं, मैं आपका भजन कर सकूं। ऐसे ये तो नहीं, संप्रार्थनात्मिका ही नहीं है, प्रार्थना ही कर रहे हैं। जगन्नाथ अष्टकम में कोई भगवान के गुणगान कर रहे हैं ऐसे। ये वैष्णव विरह है, वो भी इसमें लालसामयी में है। तो लालसामयी में लालसामयी में कौन से प्रार्थना आएगा बताइए? क्या कहते हैं उसमें, क्या लालसा है? अच्छा, स्तुति कर रहे हैं ना उसमें लालसा कुछ मांग रहे हैं क्या वो? हाँ, लास्ट में ऐसे कहते हैं, जो सतबार पाठ करे सोई। नहीं, इसमें लालसामय नहीं है। लालसामय में लालसा, हाँ, गजेंद्र मुख से में उद्धार की प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब देखिए, आपकी मन में कुछ इच्छा है कि मैं ऐसा सेवा करूं कि हे ठाकुर जी, मुझे आप कृपा करें कि मेरी ऐसी गति हो, क्या मैं ऐसे इसको प्राप्त करूं, ऐसा कुछ बोलिए ना। इसको लालसा कहते हैं। जैसे देखिए, तार मध्ये हेमपीठ अष्टदले बेष्टित, अष्टदले प्रधान नायिका, तार मध्य रत्नासने बसिया छे दुई जन। बोलिए सब लोग साथ में बोलिए, श्याम संगे सुंदरी राधी। अब नरोत्तम दास ठाकुर इसमें लालसा कर रहे हैं। ओ रूप लावण्य राशि अमिया पड़े खास, हास्य परिहास्य संवसने। इसमें लालसा कर मांग रहे हैं, वो उनकी डिजायर है, उनके हैंकरिंग इच्छा है। हरि हरि, वो जो नित्य लीला है कि एक अष्टदल वेष्टित कमल है, उसमें 8 सखियां बैठे हैं, फिर 8 मंजरियां बैठे हैं, उसके बीच में जो केसर है उसमें युगल बैठे हैं राधा कृष्ण। और इस रूप को, इस लीला को मैं आंखों से दर्शन करूं, ये मैं अनुवाद बोल दिया। आप पद बोलिए। नरोत्तम दास कये नित्य लीला सुखमय, सदा स्फुरुक मोर माने। ऐसे नित्य लीला मेरे हृदय में सदा स्फुरन हो, इसको कहते हैं लालसामयी। और कोई लालसा? वही नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ना, ललिता विशाखादि
जत सखी वृंद आज्ञाय करीब सेवा चरणारविंद। अंतिम पद में कितना सुंदर कहते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनुदास सेवाभिलाष नरोत्तम दास। ये है लालसा। अभिलाष करते हैं ना, अभिलाष करते हैं, लालसा करते हैं। ब्रज में कहते हैं लालसा में, राधे तेरे चरणों की धूल ही मिल जाए, ये लालसा है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तू सामने हो मेरा दम ही निकल। जय हो श्री श्री राधा रानी की। तू तेरा नाम, तेरे रूप मेरे सामने हो और मेरा शरीर से प्राण छूट जाए। क्या कह रहे थे? तो देखिए, एक संप्रार्थनात्मिका में पद्म पुराण से एक श्लोक रूप गोसाई पाद कहते हैं। क्या कहते हैं कि जैसे कोई युवक का युवती के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है, संसार में हम देखते हैं ना, इसको बोलने की जरूरत नहीं, इसको ट्रेनिंग लेना पड़ता है क्या? इसका कोई क्लास होता है क्या? युवती नाम यथा योनि यूनाम च युवतो यथा मनोभिरमते तद्वन मनोभिरमताम त्वयि। जिस प्रकार युवतियों का युवकों के प्रति और युवकों का युवतियों के प्रति स्वाभाविक मन आकर्षित हो जाता है। हे श्याम सुंदर, आगे बोलिए। अरे आगे तो बोलिए। इसका अर्थ क्या होगा? हाँ, इसी प्रकार से तो आगे तो आपको पूर्ण करना है ना। उसी प्रकार से मेरा मन आपके प्रति स्वाभाविक रूप से आसक्त हो जाए, आकर्षित हो जाए। स्वाभाविक रूप से तो हो नहीं पाता है, इसलिए हम प्रशिक्षण लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन उदाहरण रूप गोसाई पाद ने कैसा दिया देखो, कि जैसे पुरुष का किसी स्त्री के प्रति आकर्षित हो जाता है, स्त्री का पुरुष के प्रति, इस संसार में तो ये स्वाभाविक है। वैसे ही कब ऐसा समय आएगा, हे श्याम सुंदर, हे माधव, हे राधा रानी, मेरा मन आपके प्रति स्वाभाविक रूप से आसक्त हो जाए और आपके नाम रूप गुण लीलाओं को गाता रहूं। यह है संप्रार्थनात्मिक। दैन्य बोधिका में कहते हैं, मत तुल्य नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन परिहारे अपि लज्जा में किम ब्रुवे पुरुषोत्तमम। रूप गोसाई पाद ये श्लोक कहते हैं, मेरे समान पापी और अपराधी कोई नहीं है। हम तो कहते हैं कि हम सबसे बड़े भक्त हैं, लेकिन आचार्यों का मनोभाव देख। दैन्य बोधिका, हे पुरुषोत्तम, मुझे क्षमा करे कि इस प्रकार कहने से भी मुझे लज्जा आती है, अब मैं क्या करूं। लालसामयी के लिए कहते हैं, कदा गंभीरया वाचा कदा गंभीरया, साथ में कदा गंभीरया वाचा श्रिया युक्तो जगत्पते चामर व्यग्र हस्तम माम एवं कुरु इति वक्ष्यसि। हे जगन्नाथ, लक्ष्मी के सहित विराजमान
आपको कब मैं चामर डुलाऊं। हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, यहाँ कहते हैं हे लक्ष्मी के सहित विराजमान जगन्नाथ, चाम्र व्यग्रहस्त मुझको गंभीर स्वर से आप कब कहोगे कि इस प्रकार से व्यजन करो। क्या प्रार्थना है, सुनिए लालसामयी प्रार्थना। रूप गोस्वामी पाद उदाहरण देते हैं। हरे कृष्ण, क्या कहते हैं, हे लक्ष्मी, हे जगन्नाथ, हे लक्ष्मीपति, हे जगन्नाथ हमारे लिए, हे राधा श्याम सुंदर, वो कब समय आएगा आप मुझे कहोगे ऐसा नहीं करते, ऐसा करो। ये मांग रहे हैं। मैं चामर डुला रहा हूं या व्यजन कर रहा हूं, मतलब मोर पंख, तो कब वो समय आएगा कि राधा श्याम सुंदर हमें कहेंगे ऐसा नहीं करते, इस तरह से कर। यही कह रहे हैं, गंभीर स्वर से आप कब कहोगे कि इस प्रकार से व्यजन करो। ये श्लोक का अर्थ है। वास्तव में व्यजन अर्थ मोर पंख, और चामर अर्थात जो व्यजन से पहले करते हैं ना, वो चामर। तो भाव ये है कि कब श्री श्री राधा श्याम सुंदर या कोई सखी मंजरी मुझे ये कहे कि ये क्या इस तरह से सेवा करो, हमें कोई शिक्षा दे, ये भाव है। इतना तक एक आचार्य, हमारे गौड़ीय आचार्य कहते हैं, मतलब इसके लिए थोड़ा क्या संपूर्ण शरणागति चाहिए। वो कहते हैं कि कभी मैं सेवा करते समय मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए, जानबूझ के नहीं, सेवा करते समय युगल के चरणों में मुझसे कुछ गलती हो जाए, कब ऐसा समय है कि राधा रानी मुझे एक थप्पड़ लगाए, कब मुझे शिक्षा दे, ऐसा सेवा करते हैं, ऐसा करो। मांगते हैं भक्तों, मांगते हैं। आचार्य मैं कह रहा हूं, हमारे गौड़ीय आचार्य ऐसे प्रार्थना करते हैं। वो कब समय आएगा कि मुझे रूप मंजरी शिक्षा दे कि इस प्रकार से सेवा करो, और हमें कोई शिक्षा देता है तो हम सहन नहीं कर पाते। अब मंजरी स्वरूप में आचार्यगण कहते कब मुझे शिक्षा दे। हमारे वो शिक्षक रामानुज को अपने व्हाट्सएप डीपी के उसमें लिखे हैं, मैं देखा, बड़ा अच्छा लगा। आई एम हियर टू लर्न फ्रॉम एवरीवन। कितना सुंदर वाक्य है। कभी आप देखेंगे उनके स्टेटस व्हाट्सएप में, क्या कहते हैं उसका डिस्क्रिप्शन, डीपी के बाद जो एक स्टेटस नहीं, वो डिस्क्रिप्शन रहता है ना एक सबका। मैंने रखा है कदा, ये जो है ये जो क्या श्लोक जो है ना, मुनिंद्र वृंद वंदिते कदा करिष्यसि हमाम कृपा कट, ये मैंने रखा है अपने व्हाट्सएप। तो प्रभु जी का देख के बहुत अच्छा लगा। आई एम हियर टू लर्न फ्रॉम एवरीवन। कितना अच्छा सा डिस्क्रिप्शन है ना। हाँ, तो ये भाव है भक्तों का कि मैं सीखना चाहता हूँ, लेकिन कई बार तो हम विपरीत हो जाता है ना, हम सिखाना चाहते हैं। जितने ऊंचे स्तर पे जाते हैं, उन्नत होते हैं भक्त ना, उनमें ये भाव आता है कि मैं सीखना चाहता हूँ। और ये हमारे आचार्यों का भाव है। मैंने कहा ना, भक्तिविनोद ठाकुर अपनी मंजरी स्वरूप में कहते हैं। कभी गौशाला जाते समय वहाँ आप दर्शन कर सकते हैं, बहुत सुंदर तुलसी चौरा है, वहाँ आप जप करते समय देखेंगे कितने सुंदर सुंदर श्लोक लिखे हैं। आज मैंने देख रहा था, बहुत सुंदर कि मंजरी कौन है। तुलसी, एक मंजरी है जिनका नाम है तुलसी, एक मंजरी है जिनका नाम है तुलसी। ये कौन है तुलसी मंजरी? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के गुरुदेव, ये है तुलसी, तुलसी मंजरी। नाम क्या है उनका? श्री राधा कुछ तो है, ध्यान नहीं आ रहा है। तो तात्पर्य ये है कि हमारे जो परंपरा में जो आचार्यों का मनोभाव है कि मैं अपने वरिष्ठों से सीखूं, और शिक्षा देते समय अगर वो मुझे कुछ शास्ति दे उसको मैं स्वीकार करूं, वो अहोभाग्य है मेरा, ऐसा सोचते हैं। नहीं तो ऐसा क्यों प्रार्थना करेंगे? कब ऐसा समय हो कि रूप मंजरी या श्रीमती राधा रानी मुझे
शिक्षा दे कि और डांट के बोले ऐसे सेवा करो, ऐसा नहीं करते। ये उनके मुख से कब सुनूं मैं? कितना भाव है ना, कितना सुंदर और ऊंचा भाव है। लालसामयी। अभी 36 है स्तव पाठ, स्तुति। कुछ कह रहे थे ना आप, जो स्तुति जो है ये है, पढ़िए। प्रोक्ता मनीषी भीर गीता स्तव राजादय स्तव। स्तव किसको कहते हैं? स्तव पाठ। स्तुति किसको कहते हैं? सुनिए, लिखिए। भगवान की महिमा लिखो ना। स्तुति किसको कहते हैं? प्रश्न आएगा तो फिर आप क्या लिखेंगे? अभी नहीं लिखेंगे तो। भगवान की महिमा वर्णित होने के कारण भगवान की महिमा वर्णित होने के कारण गीता को स्तव कहा गया है। स्तव, गीता को स्तव कहा गया है, जिसमें भगवान की महिमा वर्णन है। स्तव, स्तवराज। ये है ना सामने, हरि बोल। भगवद गीता इज स्तव, स्तवराज। तो हाँ, मधुसेस्पु माइक ले लीजिए। विद्वानों के अनुसार भगवद गीता में विशेषतया 11वें अध्याय में अनेक प्रामाणिक प्रार्थनाएं हैं। 83 जिनमें अर्जुन भगवान के 83 पेज नंबर प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना। विद्वानों के अनुसार भगवद गीता में विशेषतया 11वें अध्याय में अनेक प्रामाणिक प्रार्थनाएं हैं, जिनमें अर्जुन भगवान के विश्व रूप से प्रार्थना करता है। इसी प्रकार गौतमीय तंत्र के सारे श्लोक प्रार्थनाएं कहलाते हैं। श्रीमद् भागवत में भी भगवान की सैकड़ों प्रार्थनाएं हैं। अतः भक्त को चाहिए कि अपने उच्चार के लिए इनमें से कुछ प्रार्थनाएं चुन ले। स्कंद पुराण में इन प्रार्थनाओं की महिमा का वर्णन इस प्रकार मिलता है। जिन भक्तों की ज़बानें भगवान कृष्ण की प्रार्थनाओं से सदैव अलंकृत रहती हैं, उनको महान साधु पुरुष तथा संत भी आदर देते हैं, और ऐसे भक्त वास्तव में देवताओं द्वारा पूजनीय हैं। तो दिख रहे हैं ना, श्री कृष्ण स्तव रत्नी। तो हमारे जिनकी जीवा श्री कृष्ण की स्तव रत्नमाला से अलंकृत है, ओ तो ये रत्नमाला शब्द यहाँ से लिए हैं, है ना। भागवत रत्नमाला एक श्लोका बुक है गौरांग संपू का, बहुत अच्छा है। जिनके जीवा में श्री कृष्ण की स्तव रत्नमाला से अलंकृत है, वे सब मुनि सिद्ध गणों के नमस्कार योग्य हैं एवं देवताओं के वंदनीय हैं। तो हम में से प्रत्येक भक्त को कोई ना कोई एक स्तुति या स्तव को याद करनी चाहिए, जो भगवान के सामने हम बोल सकते हैं। जैसे कुंती स्तुति और गजेंद्र मुख्य स्तुति, भीष्म स्तुति, हाँ, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। अभी परम पूज्य वृंदावन सुंदर महाराज एक बार बोल रहे थे कि स्तुति, स्तव और स्तोत्र में थोड़ा सा अंतर है। वो ये है कि जैसे अभी हम लेते हैं, मान लीजिए राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, उसमें भगवान शिव पार्वती को कह रहे हैं, तो ये हो गया स्तोत्र। पर जब आप गजेंद्र या कुंती की कहते हैं, ये स्वयं वो भक्त भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहा है, ये हो गया स्तुति। किसी ने किसी को कहा भगवान के बारे में, तो वो क्या हुआ?
स्तोत्र, और स्वयं वो भक्त भगवान के चरणों में कुछ प्रार्थना करते हैं तो वो है स्तुति। ये बस सामान्य अंतर। जो लोग कम बुद्धिमान वाले हैं वो कृष्ण की पूजा ना करके किसी भौतिक लाभ के लिए देवताओं की पूजा, किंतु यहाँ कहा कि जो भक्त, ये हो गया नृसिंह पुराण में कहा, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह के समय के पहुँचते ही विभिन्न प्रार्थनाओं को पाठ करने लगता है, वो सारे पाप कर्मों के फलों से तुरंत छूट जाता है और बिना किसी संदेह के वैकुंठ लोक जाने का पात्र बन जाता है। तो आप लोग कौन सा अभ्यास करेंगे? कम से कम गजेंद्र स्तुति तो अभ्यास कीजिए, बहुत सरल है। और रोज आप, इसका ऐप्स भी है मोबाइल में, ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, उसमें स्क्रिप्ट भी आता है और कैसे गाया जाता है वो स्वर भी है। रोज सुनेंगे तो आपको एक बार बिना देखे अभ्यास हो जाएगा। बस भगवान के सामने, आपके घर, आपके रूम में अगर ठाकुर जी की फोटो है या आप मंदिर में आते हैं तो एक कोने में बैठ के आप भगवान के सामने स्तुति कर सकते हैं। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय विधिमहे। बस धड़ाधड़ आप शुरू, पहले देख देख के बोलिए, पर ये आपके लिए ये होमवर्क है। इस कार्तिक मास में आप सबको गजेंद्र मुख स्तुति याद करनी है। अरे वो कोई बोल ही नहीं रहा है तो रोज पाठ करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है? और एक बार हरि बोल। तो ठीक है, अब श्री माधव को पढ़ो। प्रसाद ग्रहण करना, अभी नहीं, 3 बजे। प्रसाद ग्रहण करना। पद्म पुराण में विशेष उल्लेख है, जो व्यक्ति प्रसाद को आदर देता है और नियमित रूप से अर्चा विग्रह के सामने से कुछ दूर जाकर चरणामृत के साथ उसको खाता है। चरणामृत वह जल है जो भगवान के चरण कमलों पर अर्पित किया जाता है और जिसमें तुलसी के पौधे के बीज मिले रहते हैं। उसे उन पुण्य कर्मों के फल प्राप्त होते हैं जो 10,000 यज्ञ करने से प्राप्त होते हैं। वो क्या बात है, इसमें तो थोड़ा सा चरणामृत क्या लिया और महाप्रसाद लिया तो इतना उसका फल है ना। लेकिन कहते हैं थोड़ा विग्रह से दूर हो, विग्रह के सामने नहीं, लिखा है ना, प्रभुपाद जी ने लिखे हैं। तो इस भक्ति का नाम क्या है? 37 नंबर भक्ति, कल्याण प्रभु, क्या नाम है? नैवेद्य आस्वादः। ठीक है, नैवेद्य आस्वादः। हाँ बोलिए। नहीं, चरणामृत लेके हाथ धोना चाहिए। मंदिरों में वो ठीक है, पर हाथ शुद्धि करना चाहिए। मंदिरों मुंह लगता है ना। आप कभी राधा पार्षद मंदिर, दिल्ली मंदिर जाते हैं ना, तो हर जगह पे ऐसे चरणामृत के पीछे ही बस हाथ धोने के लिए है ना। हर प्राय मंदिरों में ऐसे है। यहाँ भी आप चरणामृत लिए सामने जाके हाथ धो सकते हैं मंदिर में। आप चरणामृत का पान करें। हाँ, इनको ही दे दे चरणामृत का पान। आप ही बोल रहे थे ना, भगवान को वस्त्र पहनाने के पूर्व 84 पेज नंबर। भगवान को वस्त्र पहनाने के पूर्व प्रातः काल स्नान कराते समय चरणामृत बनाया जाता है। सुगंधियों तथा फूलों से युक्त जो जल भगवान के चरण कमलों से बहकर नीचे गिरता है, उसे एकत्र कर लिया जाता है और उसमें दही मिला दी जाती है। इस तरह इस चरणामृत में न केवल सुगंधित स्वाद आ जाता है, अपितु इसका आध्यात्मिक मूल्य भी बढ़ जाता है। जैसा कि पद्म पुराण में वर्णित है कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई दान नहीं दिया, जिसने यज्ञ नहीं किया, जिसने वेदों का अध्ययन नहीं किया, जिसने कभी ईश्वर की पूजा नहीं की, अर्थात जिसने कोई भी
पुण्य कर्म नहीं किए, यदि वह मंदिर में रखे चरणामृत का केवल पान कर लेता है तो वह भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। हरे कृष्णा। मंदिर में चरणामृत को एक बड़े बर्तन में रखने की प्रथा है। जो भक्त मंदिर में अर्चा विग्रह को प्रणाम करने आते हैं वे अत्यंत विनीत भाव से 3 बूंद चरणामृत ग्रहण करते हैं और दिव्य आनंद का सुख अनुभव करते हैं। हाँ? देखें वीडियो में, एक वीडियो में प्रभुपाद चरणामृत लेते हैं, देखे होंगे वीडियो में, जैसे 3 बूंद लेने, यहाँ तो गिलास लोटा कमंडल हाँ? बाल्टी नहीं ले, ये बहुत बड़ी बात है। 3 बूंद लेने का विधान है, तो आप थोड़ा सा आदर करके ले सकते हैं। इसीलिए लेना भी, एक तो है कि चरणामृत थोड़ा सा ही लेते हैं, और दूसरा औरों को तो मिले ना। इतने सारे मंदिर में भक्त आते हैं और इतना सा ही चरणामृत होता है। कोई कह रहा था बाद में जो बांटते हैं वो रसगुल्ला का पानी है। रसमलाई का वो रस नहीं, उसमें भी मिलाते होंगे ना। क्या कौन है पुजारी विभाग से है क्या कोई? चरणामृत नहीं मिलाते हैं उसमें, वो बाद में जो बांटते हैं कह रहा था रसमलाई का पानी बांटते हैं वो। नहीं, वो मिला देना चाहिए थोड़ा चरणामृत, तब तो इतना मीठा मीठा लगता है, लोग तो बार बार पीते हैं। तो ये है चरणामृत पान। और फिर देखिए इस बड़ा अच्छा श्लोक है ना, न दानम न हविष्य स्वाध्याय न सुरार्चनम ते पिपापोदकम पित्वा प्रयांति परमाम गति। 3 बूंद चरणामृत का इतना शक्ति है, जिन्होंने दान, होम, वेद पाठ, देवार्चना आदि कुछ भी नहीं किया है, पकड़ के लाओ उसको और को बस चरणामृत पियो तुम। लिखा है शास्त्र में कि वे चरणामृत पान करके परम गति को प्राप्त कर सकते। कभी कोई दान नहीं दिया है, कभी कोई भक्ति नहीं किया है, भजन नहीं किया है, वेद पाठ, देवार्चना नहीं किया है, बस चरणामृत के लिए, चरणामृत पाने से इतना शक्ति है। तो ये है पाद्यास्वाद, 38 नंबर भक्ति है, पाद्य आस्वाद, पाद्य आस्वाद। 39 है धूप सौरभ्यम, लिखे नहीं अब तो, पाद्य आस्वाद, ठीक है। 39 धूप सौरभ्यम, अच्छा विग्रह पर चढ़ाए फूलों और अगुरों को सूंघना। आप कभी भी अल्टर के सामने जाएंगे तो जो पुजारी हैं उनसे मांग भी सकते हैं, ऐसे आप मांगिए वो दे देते हैं। तो ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाया तुलसी, पर तुलसी के साथ क्या मिश्रित है? हाँ, चंदन और अगुरु भी सुगंधित, वो जब देते हैं तो उसको सूंघना चाहिए, घ्राण करना है। देखे होंगे पूज्य महाराज जी जब भी आते हैं अल्टर के सामने तो सूंघ, पहले तो घ्राण करना है। इसी से ही तो चतुष्कुमार भक्त बन गए, है ना, भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी और फूल को सूंघ के, पुष्प और चंदन तुलसी को घ्राण करना है। क्योंकि लिखा है देखो हरिभक्ति सुधोधो में, आघ्राणम यद धरे दत्त धूप उच्छिष्ट से सर्वतः तद्भाव व्याल दष्टानाम नश्यम कर्म विशापहम। कहते हैं कि श्री हरि को निवेदित धूप उच्छिष्ट का आघ्राण ही संसार के सर्प द्वारा काटे हुए जीव के लिए सर्वथा विषनाशक नश्य कर्म है ना। कभी किसी को सांप काट देता है तो उसको क्या कहते हैं? मंत्र देते हैं ना। सांप काट देते हैं ना तो विष निकालने वाला वो मंत्र भी फूंकता है, मंत्र उच्चारण करता है। तो हमारे जो संसार विषय रूपक सर्प जो हमें डसा है ना, विषय भोग की जो इच्छा है, उससे निवृत्त होने के लिए ये एक बहुत रामबाण औषधि है। क्या? भगवान के चरणों में अर्पित फूल और तुलसी क्यों क्या करना है?
घ्राण करना है। प्रसादी धूप प्रभुति का गंध लेना संसार के सर्पदंष्टन जनों का विषय। और माल्य सौरभ के बारे में कहते हैं फूल माला की सुगंध, माल्य सौरभ्यम, उसमें कहते हैं वो पहला क्या था, धूप सौरभ्यम, अभी है माल्य सौरभ्यम। आघ्राणम गंध पुष्पादिर अर्चित तपोधन विशुद्धि। ये कहाँ गया श्लोक? अच्छा इधर है, इधर कहते हैं आघ्राणम गंध पुष्पादिर अर्चितस्य तपोधन विशुद्धि स्यादनन्तस्य घ्राणस्ये हाभिधीयते, घ्राणस्ये हा अभिधीयते। अगस्त संहिता से ऋग्वेद संहिता लेते हैं, कहते हैं हे तपोधन, अर्चित भगवान अनंत के प्रसादी गंध पुष्पों का आघ्राण घ्राणेन्द्रिय की विशुद्धि का कारण कहा गया है। फूल की माला जो ठाकुर जी को अर्पण किया जाता है, जब महाप्रसादी माला हमें मिलता है तो उसको क्या करना चाहिए? हाँ, ऐसे सूंघना चाहिए, घ्राण करना चाहिए और धारण करना है। तो इससे सारे विषय वासना अनर्थ सब जो है दूर हो जाते हैं, विशुद्धि हो जाती है। पोटी श्री मूर्ते स्पर्शनम, श्री मूर्ति का स्पर्शन करना। 40 नंबर जो है भक्ति क्या है? स्पृष्ट्वा विष्णुर अधिष्ठानम, श्लोक देखिए, स्पृष्ट्वा विष्णुर अधिष्ठानम पवित्र श्रद्धयान्वितः पाप बंधेर विनिर्मुक्त सर्वान कामान अवाप्नुयात्। ये सौभाग्य तो सबको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? अवश्य जो गायत्री दीक्षा लिए हैं, जो पुजारी हैं, उनको ये सौभाग्य मिलता है। पर भारतवर्ष में ऐसे भी मंदिर है कि जहां कोई भी व्यक्ति जाके भगवान को छू सकता है। पांडुरंगा विठ्ठल, कितने लोग गए दर्शन करने? हाँ, उनके गांव के कितने खुश हो गए। पंडरीनाथ विठ्ठल, पंढरपुर कभी जाएंगे तो वहां आपको भगवान को छूने का अवसर मिलता है, स्पर्श करने का। जो एक भक्ति है, 40 नंबर भक्ति देखो, इसमें बताते हैं पवित्र एवं श्रद्धालु व्यक्ति श्री विष्णु के विग्रह को स्पर्श करके पाप बंधन से मुक्त होकर सर्वाभीष्ट फल प्राप्त करता है। पर लाइन में लगना पड़ता है। कितने घंटे? 2 घंटे 3 घंटे। कोई अगर दूर से दर्शन, हाँ ऐसे होता है, तो आपको जल्दी से टिकट मिल जाता है दर्शन करने के लिए। हाँ करते थे, अभी बंद कर दिए, सरकार ने बंद कर दिए। जगन्नाथ जी को भी आलिंगन कर हम लोगों ने किया था। कई भक्तों ने जो रथ यात्रा में पुरी में जगन्नाथ जी को स्पर्श कर सकते थे, आलिंगन करते थे, पर प्रशासन ने अभी बंद कर दिया। तो यही कहते हैं कि सृष्ट वेति पद्य के द्वारा श्रीमद अर्चा विग्रह मात्र का स्पर्श करने के अधिकारी व्यक्ति के द्वारा किए गए स्पर्श का महात्म्य वर्णन किया गया है। कभी आपको सौभाग्य मिलता है अल्टर के अंदर जाने की, किसी भी कारण के लिए, अभिषेक के लिए या महाक्लीनिंग के लिए, तो ठाकुर जी के श्री चरणों को जरूर स्पर्श कीजिए। ये सौभाग्य है। प्रतिष्ठित विग्रह जो है साक्षात भगवान है ना। और जो हाँ, और कोई भक्त जो जिनके पास कुछ अगर शिलाएं हैं, शालिग्राम भगवान या गिरिराज शिला, और ठाकुर जी कोई स्वरूप है, गौर निताई ऐसे कोई, तो उनको तो स्पर्श होता ही है। सेवा करते समय स्पर्श होता है ना, तो स्पर्श करना भी एक है।
41 नंबर क्या है? यथा 12 है। श्री मूर्ति दर्शनम, श्री मूर्ति दर्शनम पढ़िए। वृंदावने तो गोविंदम, पढ़िए। वृंदावने तो गोविंदम ये पश्यन्ति वसुंधरे नते यमपुराम यान्ति यान्ति पुण्य कृताम गति। तो ये वराह पुराण में लिखा है कि हे वसुंधरे, वसुंधरे कौन है? पृथ्वी माता। वृंदावने तो गोविंदम, जो व्यक्ति वृंदावन में श्री गोविंद देव का दर्शन करते हैं तो क्या होता है? नते यमपुरम यान्ति यान्ति पुण्य कृताम गति, वे यमलोक ना जाकर साक्षात भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। आपकी जानकारी के लिए, आज वो गोविंद देव कहाँ हैं? जयपुर में। कितने लोगों ने गोविंद देव को दर्शन किए? बहुत सुंदर। जो लोग नहीं किए, प्लान बनाइए। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, केवल 4-5 घंटा लगता है बाई रोड। और गोविंद देव का दर्शन बड़ा अमोघ है, बड़ा सुंदर है। किनके विग्रह हैं? रूप गोस्वामी तो पहले तो यही थे ना, तो इसलिए कहते हैं कि वृंदावन में गोविंद देव का जब दर्शन करते हैं तो उनके सभी प्रकार के पुण्यवान लोगों की गति को प्राप्त करेंगे इत्यादि सर्वत्र फल श्रवण का जो कथन हुआ है वो बहिर्मुख जनता को भक्ति में प्रबुद्ध कराने के लिए। निष्काम जनों को तो मुख्य फल भक्ति ही है। कितना सुंदर व्याख्या करते हैं भक्तिसार प्रदर्शनी टीका में। जहां भी आपको देखते हैं ना कि एक बार कोई गोविंद देव का दर्शन कर लेता है तो उसको ऊंचे लोगों की प्राप्ति होती है, पुण्यवान लोगों की प्राप्ति होती है। वो किसके लिए? साधारण जनता को आकर्षित करने के लिए, उनके लिए ऊंचे लोगों को प्राप्ति होती है या सदगति होती है। पर भक्तों के लिए साक्षात भगवत धाम। आई बात समझ में? कि एक बार दर्शन करें तो उसको सदगति होती है, ऐसे कहते हैं ना। वो साधारण लोगों के लिए, उनके लिए सदगति अलग है। पर जो ऑलरेडी भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वो अगर भगवान को दर्शन करते हैं ऐसे, तो उनका क्या होता है? हाँ, भगवान के धाम पार्षदत्व होते हैं हमारे लिए। और उच्च सदगति क्या है? वही है ना, भगवान के धाम। कहते हैं आरत्रिक दर्शनम 42। आरतिक दर्शन क्या कहते हैं? कोटय ब्रह्म हत्यानाम आगम्यागम कोटय दहति आलोक मात्रेण विष्णु सारात्रिक मुखम। चाहे वो मंगल आरती हो या गुरु आरती हो, राजभोग आरती या संध्या आरती, किसी भी समय जब ठाकुर जी की आरती होती है, आरती होती है ना, पुजारी आरती करते हैं, कि आरती के समय भगवान श्री हरि विष्णु की आरती हो रही है। आरती के समय श्री विष्णु की अर्चा मूर्ति का मुख प्रदर्शन करने से कोटि कोटि ब्रह्म हत्या एवं कोटि कोटि आगम्यागमन जनित पाप समूह विनष्ट कर देते हैं। इससे आप ये श्लोक पढ़ने के बाद आपको समझ में आता होगा क्यों लोग भाग दौड़ के आते हैं आरती दर्शन करने के लिए। चाहे कोई भी आरती में आप देखेंगे ना मंदिर में, अरे आरती चल रही, आरती चल, ऐसे भाग के आते हैं। विवेक रूप आते हैं ना, क्यों आते हैं? इस श्लोक में लिखा है कि आरती के समय जब जो भी कोई व्यक्ति भगवान श्री हरि के मुख को दर्शन करते हैं, पंच प्रदीप देते हैं ना आरती में तो सभी उपकरण हैं, पर प्रमुख क्या है? पंच प्रदीप। हमें पुजारी ट्रेनिंग में ये बताया गया था कि जो भी पुजारी आरती करते हैं भगवान के अल्टर में जाके, बाकी सब जो आर्टिकल जितना समय दिखाते हैं, धूप, दीप, अर्घ्य, पाद्यम, वस्त्र, पुष्प, चामर, व्यजन, आरती पंच प्रदीप को थोड़ा अधिक समय दिखाएं। अब मैं समझा क्यों बताए थे हमें ये श्लोक से,
क्योंकि उस समय जो भी व्यक्ति पंच प्रदीप दिखाते समय अगर भगवान श्री हरि विष्णु को दर्शन करते हैं, ऐसा दर्शन अमोघ दर्शन होता है। ये देखो श्लोक में लिखा है, कोटि कोटि ब्रह्म हत्या एवं कोटि कोटि आगम्यागमन, मतलब बहुत बड़ा, बड़े से बड़ा पापी व्यक्ति भी आरती के समय अगर श्री हरि को दर्शन करते हैं तो वो पूर्णतया पाप से मुक्त हो जाते हैं। अब कह रहे हैं उत्सव दर्शनम, कोई उत्सव होता है तो देखिए, रथस्थम ये निरीक्षन्ते कौतुके नापि केशवम देवतानां गणा सर्वे भवन्ति स्वपचादयः। भविष्योत्तर पुराण में लिखा गया है, कौतुक से भी मतलब मजाक में, परिहास में भी यदि कोई चांडाल आदि रथ के ऊपर विराजमान श्री केशव को दर्शन करता है तो वे सब भगवत पार्षद हो जाते हैं। कभी भगवान को रथ के ऊपर दर्शन किए क्या? जगन्नाथ रथ यात्रा, और कोई कृष्ण बलराम शोभा यात्रा रथ के ऊपर ही तो लेके जाते हैं। पालकी में, पालकी में भगवान को, जो भी भगवान को पालकी में या रथ के ऊपर ऐसे दर्शन करते हैं तो मतलब वो उत्सव से, उत्सव में ही तो होता है, उत्सव में होता है। तो वो रथ यात्रा आदि उत्सवों में श्री हरि के दर्शन करने से समस्त दर्शनकारीगण, इवन चांडाल आदि भी वो भगवान के पार्षद बन जाते हैं। अच्छा, इसमें हो गया ये, और लास्ट अंतिम, हाँ यही था, पढ़ लीजिए मथुरेश को पढ़िए। आरती तथा उत्सवों को देखना, आप पढ़ो, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। आरती तथा, मैं बोला किसको दे रहे हो तो मैं देता हूँ। पढ़ो पढ़ो। आरती तथा उत्सवों को देखना। स्कंद पुराण में अर्चा विग्रह की आरती पूजा का दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन इस प्रकार है। आरती के समय यदि कोई व्यक्ति भगवान के मुख का दर्शन करता है तो वह लाखों वर्ष पूर्व के सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो सकता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण हत्या या अन्य वर्जित कर्मों से भी उसे क्षमा कर दिया जाता है। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, यथा कृष्ण जन्म दिवस, राम जन्म दिवस, किसी प्रमुख वैष्णव का जन्म दिवस, भगवान की झूलन यात्रा तथा ढोल यात्रा, मार्च के मास में भगवान की लीलाएं। इन सारे उत्सवों में भगवान को रथ पर बैठाकर रथ को शहर की सड़कों से होकर ले जाया जाता है, जिससे लोग भगवान के दर्शनों का लाभ उठा सके। भविष्य पुराण में कहा गया है, यदि ऐसे उत्सव में चांडाल भी चाहे उत्सुकतावश ही हो रथ पर आसीन भगवान का दर्शन करता है तो उसकी गिनती विष्णु के संगियों में की जाती है। अग्नि पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति आनंद मग्न होकर मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा देखता है उसे पंचरात्र में वर्णित क्रियायोग का फल प्राप्त होगा। क्रियायोग साधन भक्ति जैसी पद्धति है, किंतु यह विशेष रूप से योगियों के लिए है। दूसरे शब्दों में इस धीमी विधि से योगी भी अंततः भगवत भक्ति को प्राप्त होते हैं। तो देखिए यहाँ जैसे जहाँ जहाँ वर्णन है कि कोई ऐसा उत्सव है, रथ यात्रा है या शोभा यात्रा है या अभिषेक उत्सव है, इसमें देखते हैं ना पब्लिक भी आते हैं ना, तो उनको क्या लाभ होता है? यही मतलब जो बताया गया, यदि ऐसे उत्सव में चांडाल भी चाहे उत्सुकता बस आ जाए ही हो, रथ पर आसीन भगवान का दर्शन करता है तो उनकी गिनती विष्णु के संगियों में की जाती है।
मतलब शास्त्र वाक्य पर विश्वास होना चाहिए। अवश्य उस समय उनमें वो परिवर्तन नहीं दिखता है इंस्टेंटली, है ना, परंतु इस बात को समझ रहे हैं ना। आप कहेंगे तो इतने पब्लिक आते हैं अभिषेक दर्शन करते हैं, रथ यात्रा में इतने पब्लिक आते हैं, अरे हजारों लाखों। उस समय वो इंस्टेंटली वो दिखता नहीं है, पर उसका वो क्रेडिट जो है उनको मिलता है और धीरे धीरे वो एक्युमुलेट होके एक बार में वो जो है पूर्णतया भक्त बन जाते हैं। और किसी की बात क्या कहें, हम सब की जरा सोचिए, हाँ क्या सोच रहे हैं कि इस जन्म में शुरू हुआ है? ये अनेक जन्मों का सिलसिला है। कहीं ना कहीं किसी भगवत प्रसाद लिए हैं, भगवत भक्तों का संग हुआ है और मंदिर गए हैं, और सब धीरे 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 जब वो इकट्ठे होते हैं ना, तो एक जन्म में वो पूरा पूर्णतया फुल टाइम भगवान के शरणागत भक्त हो जाते हैं। इस तरह से ये उसका वो असर होता है। ठीक है, तो कल अध्याय 10 पढ़ेंगे और परसों अध्याय 11। 2 दिन में 2 अध्याय पूरा कर लेंगे। हरे कृष्ण।